नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। भारत ने बांग्लादेश में अक़लियतों, ख़ुसूसन हिंदुओं, ईसाइयों और बुद्ध मत के मानने वालों के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए तशद्दुद पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने मेमनसिंह में हिंदू नौजवान दीपू चंद्रा दास के कत्ल की मज़म्मत करते हुए कहा कि इस मामले में 12 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने राजबाड़ी में अमृत मोंडाल उर्फ सम्राट के हुजूम के हाथों कत्ल का भी हवाला दिया और कहा कि ये वाक़यात बांग्लादेश में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल की निशानदही करते हैं। जायसवाल के मुताबिक अबूरी हुकूमत के दौर में अक़लियतों के ख़िलाफ़ 2900 से ज़ायद तशद्दुद के मामलात रिपोर्ट हो चुके हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के रहनुमा तारिक रहमान की वापसी पर मुहतात रद्द-ए-अमल देते हुए शफ़ाफ़ और जामे इंतख़ाबात की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया है। भारत ने किसी भी मामले से ख़ुद को जोड़ने के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि कानून और अमन बरकरार रखना बांग्लादेश हुकूमत की जिम्मेदारी है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 पर आमद के लिए मुफ्त पार्किंग का दौरानिया 10 मिनट से बढ़ाकर 15 मिनट कर दिया गया है, जो 26 दिसंबर से नाफिजुल अमल है। ये सहूलत निजी गाड़ियों और टैक्सी सर्विसेज दोनों पर लागू होगी। ये फैसला बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने मुसाफिरों और मुतल्लका फ़रीक़ैन की राय के बाद किया है, ख़ास तौर पर दिसंबर के रश के पेश नज़र। 13 दिसंबर को नाफिज किया गया 10 मिनट का ज़ाब्ता मुसाफिरों की जानिब से शदीद तनक़ीद की ज़द में था। नए क़वाइद के मुताबिक 15 मिनट से ज़ायद क़ियाम पर टैक्सियों से पहले 30 मिनट के लिए 100 रुपये और हर इजाफी घंटे के लिए 50 रुपये वसूल किए जाएंगे। पार्किंग जोन्स तक आसान रसाई के लिए हर 7 मिनट बाद शटल सर्विस 6 गाड़ियां और 10 बग्गियां P3 और P4 पार्किंग इलाकों तक चलाई जा रही हैं। भारत ने अमेरिका के सामने H1B वीज़ा इंटरव्यूज़ के बड़े पैमाने पर मनसूखी और ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि दिसंबर के वक्त से तयशुदा हज़ारों वीज़ा इंटरव्यूज़ अचानक कई महीनों के लिए मुअख्खर कर दिया गया है। ये फ़ैसला दरख्वास्त गुज़ारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऑनलाइन प्रोफाइल्स की मज़ीद जांच के लिए किया गया है। कई भारतीय शहरियों को अमरीकी हुक्काम की जानिब से ईमेल मौसूल हुई है, जिनमें बताया गया है कि उनके इंटरव्यूज़ मई अगले साल तक मुअख्खर कर दिए गए हैं। रणधीर जायसवाल के मुताबिक कई भारतीय पेशेवर अफराद भारत में फंस चुके हैं, क्योंकि उनके पास अमेरिका वापस जाने के लिए दुरुस्त H1B वीज़ा मौजूद नहीं है, जिससे उन्हें और उनके ख़ानदानों को शदीद मुश्किलें दरपेश हैं। भारत ने ये मामला नई दिल्ली और वाशिंगटन DC दोनों में अमरीकी हुक्काम के सामने उठाया है और अपने शहरियों को दरपेश मुश्किलात को कम करने के लिए बातचीत जारी रखी है। भारत की मायनाज ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20 इंटरनेशनल में शानदार और रिकॉर्ड साज कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। तिरुवनंतपुरम में 3 विकेट्स 18 रन्स देकर हासिल करने के बाद दीप्ति ख़वातीन बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 333 विकेटों के साथ तीसरी सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाली बॉलर बन गई हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अजीम खिलाड़ी एलिस पेरी, जो कि 331 विकेटें ले चुकी हैं, को पीछे छोड़ दिया है। इस फहरिस्त में अब सिर्फ झूलन गोस्वामी, जो 355 और कैथरीन 335 से आगे हैं। दीप्ति ने एक और तारीख रकम करते हुए मर्द और ख़वातीन क्रिकेट में T20 इंटरनेशनल्स में 150 विकेटें लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का एजाज़ हासिल कर लिया है। वो ख़वातीन T20 में 151 विकेटों के साथ मेगन शट के बराबर सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाली बॉलर भी हैं। इसके अलावा वो T20 में 1000 रन्स और 150 विकेट्स मुकम्मल करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। मैच में श्रीलंका 112 और 7 आउट तक महदूद रहा, जबकि भारत ने शेफाली वर्मा की
79 रन्स की शानदार इनिंग्स की बदौलत 8 विकेट से आसान फतेह हासिल कर ली है। तेलुगु फिल्म अदाकार शिवाजी हफ्ता यानी 27 दिसंबर को तेलंगाना स्टेट विमेंस कमीशन के सामने पेश हुए ताकि फिल्म दंडोरा के प्री रिलीज़ इवेंट में ख़वातीन से मुतल्लक़ अपने मुतनाज़ा बयान पर वजाहत पेश कर सकें। कमीशन ने उनके ख़िलाफ़ अज़ खुद नोटिस लेते हुए 23 दिसंबर को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया कि शिवाजी के रिमार्क्स ख़वातीन ख़ुसूसन तेलंगाना की ख़वातीन के लिए तौहीन आमेज़ और समाजी वक़ार को मजरूह करने वाले महसूस होते हैं। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शदीद तनकीद की जद में आए, जिन्हें ख़वातीन के ख़िलाफ़ रजत पसंदाना और मुतासरा को मौरद इल्ज़ाम ठहराने वाला करार दिया गया। तेलंगाना विमेंस कमीशन एक्ट 1998 की दफ़ा 16(1)(b) के तहत इंक्वायरी शुरू की गई। हैदराबाद में कमीशन के दफ्तर में शिवाजी ने पैनल को अपने मौक़िफ़ और बयान के पस मंज़र से आगाह किया। कमीशन अब उनके जवाब का जायज़ा लेगा और फैसला करेगा कि मामला बंद किया जाए या मज़ीद क़ानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जाए। अगरचे शिवाजी ने बाद में माफ़ी मांगी, ताहम उन्होंने मौक़िफ़ बरकरार रखा कि उनका मकसद ख़वातीन की तौहीन नहीं बल्कि हिफाजत से मुतल्लक़ खदशात थे। क्रिसमस ईव को बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड पर एक 38 साला शराब पीकर ड्राइव कर रहे श्रीनिवास केवी ने एक मोटरसाइकिल और 2 कारों को टक्कर मार दी और एक रॉयल एनफील्ड बुलेट को तकरीबन निस्फ किलोमीटर तक अपनी गाड़ी के नीचे खींचता चला गया। मोटरसाइकिल सवार रोहित एस 32 साला को सीने, हाथ और पैरों में चोटें आई हैं। मामला शाम 7:15 बजे का है, जब श्रीनिवास की गाड़ी हुंडई क्रेटा 7वां अपार्टमेंट के करीब मोटरसाइकिल से टकरा गए और मोटरसाइकिल गाड़ी के बम्पर के नीचे जकड़ गई। मोबाइल फुटेज में सड़क पर चमकते हुए स्पार्क्स और खौफजदा मुसाफिरों को देखा जा सकता है। गुस्से में मुसाफिर गाड़ी को नायंदहली जंक्शन पर रोककर श्रीनिवास को गाड़ी से बाहर निकालकर मारपीट करते हैं। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और अल्कोहल टेस्ट में कानूनी हद से ज़्यादा नशे की तस्दीक भी हुई है। पुलिस ने ड्रंक ड्राइविंग, लापरवाही और ज़ख्मी करने के इल्ज़ामात पर FIR दर्ज कर ली है। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए, तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।